गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हैं, जे टेट की से तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं मनोज सर आप लोगों का डायनेमिक जॉब पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी समय समय पर वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस किए जा रहे हैं, उसका लाभ आप लोगों को मिल सके। तो बहुत से वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं विज्ञान से, हिंदी ग्रामर से। तो आज जो मुझे लगा कि मैं लगा था कि आज देखूं मैं मैथ का वीडियो लाभ हानि, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में मुझे लगा कि इसे अपलोड करना चाहिए। तो लाभ हानि हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं और ये गणित में हमेशा इससे प्रश्न आते हैं, लाभ हानि से प्रश्न आते हैं। तो आखिर लाभ हानि क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद हम उसके देखते हैं कि क्या होता है। मान लिया जब मैंने एक वस्तु खरीदा, आप एक साधारण भाषा में उसे समझें। मैंने मान लिया जाए यह एक बाल्टी है, यह एक बाल्टी है, ठीक है। क्या है? एक बाल्टी, यह एक वस्तु बाल्टी है। इसको मैंने 10 रुपया में खरीदा, 10 रुपया में खरीदा और फिर इस बाल्टी को मैं कहीं ले जाके दूसरे जगह उसको 12 रुपये में बेचा, ठीक है। बाल्टी को कितने में खरीदा भाई? 10 रुपये में खरीदा और 12 रुपये में बेचा। तो जो खरीदा उसको हम क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और जिसमें बेचा, जिस मूल्य पे मैंने उस बाल्टी को बेचा, तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मैंने उसको बेचा 12 रुपये में, तो ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य उसका 12 रुपया हो गया। अब यहां देखिए, अगर किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेचा जा रहा है, तो वो क्या हो गया? इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि यह लाभ है या हानि है? तो इसमें देखिए कि जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो वो का लाभ होता है। तो यहाँ समझने के लिए मैंने देख लिया कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु पर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को क्या कहेंगे? सेल प्राइस। आराम से पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। खरीदे कितने में? 10 रुपये में, बेचे 12 रुपये में, तो खरीदे उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 12 रुपया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, हम लोगों ने देख लिया। तो इसको परिभाषा के रूप में अगर देखते हैं तो क्रय मूल्य किसे कहेंगे? क्रय मूल्य क्या हो गया? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या? जिस मूल्य पर कोई क्या हो रहा है? वस्तु खरीदी जाती है। खरीदी जाती है तो वो क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य को हम देखते हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो गया?
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो गया? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। मूल्य पर कोई वस्तु क्या हो रहा है भाई? बेची जाती है। वह उस वस्तु का क्या हो गया? विक्रय मूल्य। वह उस वस्तु का क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अब इसमें हमको देखना है कि अब यहाँ देखते हैं, हमने ऊपर के प्रश्नों में देखा कि क्रय मूल्य कम था। क्रय मूल्य कितना था? उसका क्रय मूल्य कितना था भाई? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना था? 10 रुपया था। और विक्रय मूल्य 12 रुपया। ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। तो इससे ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? इसमें लाभ अर्थात फायदा। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो तो लाभ। और अगर मान लिया जाए यही वस्तु 10 रुपया में खरीद कर विक्रय मूल्य उसका 8 रुपया हो जाता तो यहां क्या हो जाता? हानि। अर्थात जब क्रय मूल्य से बड़ा विक्रय मूल्य हो तो वहां लाभ होता है, और क्रय मूल्य से अगर कम हो तो हानि होता है। तो जब किसी वस्तु को क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ, और विक्रय मूल्य से जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि। यहाँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी परिभाषा को भी हम देख सकते हैं। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, समझ गए? इसमें कहीं कोई दिक्कत? जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ, और जब कम हो तो हानि। जब वही परिभाषा, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, कौन मूल्य? विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, तो हानि। बहुत बेसिक चीज हम लेके चल रहे हैं, ताकि कहीं हमारा छूट नहीं जाए। इस चीज के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने देखा। अब है क्या, इसको आप देख लेते हैं। कुछ इसके फार्मूला हैं, और उन फार्मूलों के भरोसे गणित में इतना आप जानते हैं कि फार्मूला का बहुत ही महत्व होता है, और उसी से उसको बनाया जाता है। तो मैंने अभी समझने के लिए देखा था कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी मूल्य पर खरीदी जाए, वस्तु को
जिस खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य और बेचने वाला मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य होता है। कन्फर्म। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। पहला होता है लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बड़ा जो होता है उससे घटाया जाएगा ना। तो लाभ के केस में विक्रय मूल्य जो है सो बड़ा होता है और क्रय मूल्य जो है छोटा होता है। तो इसमें मैंने देखा था 12 रुपया विक्रय मूल्य था और क्रय मूल्य कितना था 10 रुपया। तो लाभ इसमें कितना हो गया भाई, लाभ कितना हो गया इसमें 2 रुपया, 2 रुपया हो गया। कहीं कंफ्यूजन नहीं। अब है कि हानि के केस में क्या होता है। हानि में क्या होता है कि उसमें होता है क्रय मूल्य से माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा होता है इसमें, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 10 रुपये का वस्तु कितने में, 10 रुपये वाला कितने में बेचा गया था 8 रुपये, 8 रुपये में बेचा गया। तो इसमें क्या हो गया भाई 2 रुपये का हानि हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य उसमें भी था इसमें भी है। मैं दोनों एक ही एग्जाम्पल से लेके कोशिश किया हूँ कि 10 रुपये की वस्तु जब 12 रुपये में बेची जाती है तो वहाँ लाभ होता है, और 10 रुपये की वस्तु अगर 8 रुपये में बेची जाती है तो वहाँ हानि होता है। अब इसी को अगर देखते हैं तो क्या हो जाता है, आगे बढ़ते हुए वही लाभ को अगर प्रतिशत लाभ निकालते हैं तब प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और हानि भी प्रतिशत में निकालते हैं, हानि भी प्रतिशत में निकालते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहां हानि गुने 100 बटा क्या हो गया, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। मैं समझने के लिए एक उदाहरण लिया था बाल्टी का। अब इसी को अगर देखते हैं तो देखिए इसमें दोनों में क्या हो रहा है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना था 2 रुपया गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 10 रुपया। अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया 10 दूना 20, 10 दूना 20, इसमें प्रतिशत लाभ हो गया 20%। ठीक है, अब अगर इसी को देखते हैं हानि के केस में, तो इसमें भी देख रहे थे 2 रुपये का हानि हो रही है, तो 2 गुना 100 बट्टा 10। ठीक है, क्रय मूल्य तो उतना ही है निश्चित रूप से देख रहे हैं, तो इसमें भी 2 रुपये का ही हानि हो रहा था। तो अब देखिए ये कट गया, कितना हो गया 10 दूना 20, 10 दूना 20। हानि भी कितना हो गया, हानि भी 20% हो गया, है ना। तो आप कहिएगा हमने एक समझने के लिए एग्जाम्पल लिया था, कहीं ऐसा ही नहीं कि हर जगह यही प्रश्न आ जाएंगे आपके, ऐसा नहीं है कि हर जगह यही प्रश्न आपके पास आएंगे, लेकिन मैंने एक उदाहरण ले लिया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसके कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे हम आगे निकालेंगे, अगर कुछ प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, समझे। कहीं इसमें कहीं तो परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से, हो रहा है क्या 10 रुपये की वस्तु 12 रुपये में बेची गई तो लाभ 2 रुपये का हो गया।
तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया था। हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो 2 गुने 100 बराबर, तो इसमें हानि भी 20% हुआ और लाभ भी 20%, ताकि समझने के लिए मैंने बताया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं कि आगे बढ़ते हुए कि अब इसका अगला भाग पे मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगले भाग की ओर जब मैं बढ़ता हूं तो देखता हूं कि अगले भाग में क्या होता है। लाभ और हानि तो मैंने देख लिया। अब क्या है, जब लाभ का केस हो, लाभ हो, तो क्या हो जाता है, वहां आपको अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अगर लाभ में हो, लाभ में हो तो क्या हो, अगर लाभ में हो तो क्या हो जाएगा, 100 बाय लाभ प्रतिशत में बट्टा 100 गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य। ठीक है, अगर लाभ का केस होगा तो, और अगर हानि का केस में हो तो, अगर हानि के केस में हो तो विक्रय मूल्य, हानि के विक्रय मूल्य जब हानि के केस में हो तो क्या हो जाता है, उसमें आपने प्लस देखा और इसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 गुना क्रय मूल्य। इसी फार्मूला से आप इसको बना सकते हैं, इसी फार्मूला से बना सकते हैं। अगर आपको क्रय मूल्य जानकारी लेनी है तो, और अगर विक्रय मूल्य आपको जानकारी लेनी है तो, ये चीज दोनों अलग अलग रूप में हम जब देखते हैं तो निकाला जा सकता है। और इस फार्मूला को आप दिमाग में नोटेट कर लें। और जब क्रय मूल्य लाभ में हो, क्रय मूल्य जब लाभ में हो तो आप उसको कैसे समझेंगे, क्रय मूल्य जब लाभ में हो तो क्या हो जाएगा, 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और अगर हानि में हो तो क्रय मूल्य, हानि में हो तो क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत में गुना विक्रय मूल्य, गुना विक्रय मूल्य। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और आप कुछ उदाहरण से भी इसको देख सकते हैं अगर आप समझना चाहते हैं। मान लीजिए एक फल विक्रेता 2 रुपये दर्जन के हिसाब से केले खरीदकर 2.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। एक क्वेश्चन में लिखता हूं, एक फल विक्रेता एक फल विक्रेता 2 रुपये दर्जन के हिसाब से 2 रुपये दर्जन के
हिसाब से 2 रुपये दर्जन के हिसाब से केले खरीद कर, क्या खरीदता है? केले खरीद कर 2.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है। प्रति दर्जन की दर से बेचता है। दर्जन की दर से बेचता है। तो बेचता है तो उस स्थिति में आप देखिए वहां लाभ हो रहा है या हानि हो, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि कर ज्ञात करिए। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए यहां क्रय मूल्य क्या हो गया? 2 रुपये दर्जन, 2 रुपये प्रति दर्जन, और इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया? 2.5 रुपये। 2 रुपये 50 पैसे प्रति दर्जन। ठीक है, तो अब इसको आपको निकालना है। आप इसको प्रतिशत हानि है या लाभ है, इसको आप लोग निकाल के देखेंगे और तब हमको बताएंगे कि इसमें देखिए 2 रुपये 50 पैसे में आप देखिए, इसमें 2.5 रुपये में 2 रुपया विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाया गया तो 0.50 पैसे का फायदा हुआ। ठीक है, और यह क्या अधिक है तो प्रतिशत लाभ होगा। तो इसको आप लोग बना के देख लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज सर नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करूँगा। नए इसी तरह के प्रश्न मैं लेके आऊँगा। आप इसको आपका होमवर्क के रूप में आप इसको बना के देखेंगे। चलिए, ओके, बाय।